सो हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दीपक। तो आज हम लोग कुछ अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हमारे पास कुछ एडवांस के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन है कि स्क्वायर रूट में हमारे पास पहले आर है, फिर प्लस दोबारा स्क्वायर रूट आर, फिर दोबारा स्क्वायर रूट, और ये जो पैटर्न है ये इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है। और इसने कहा है कि जो आर है अपना वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है। आर हमारा पॉजिटिव है और आगे की तरफ बोल रहा है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, है ना। ठीक है, तो पहले तो अपने पास जो ये लिखा हुआ है ये पैटर्न एक तरीके से, तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं ना। तो अपन को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस पूरे जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, और ये इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच कर रहा है ना, तो मैं इससे फिर से क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये मैं इसे एस आर से डिनोट कर सकता हूँ ना। तो मेरे पास यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा कि भाई जो सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स है वो मेरे पास हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ, और इधर हो जाएगा मेरे पास कितना आर, और प्लस में है फिर अपने पास, मैंने इस पूरे को क्या रख दिया कि भाई ये एस आर के बराबर है। तो फाइनली अपने पास ऐसा कुछ निकल गया है ना। अब अपन क्या करें भाई इसमें, तो सिंपली अपन यहाँ पे करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई यहाँ पे एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस में एस आर। तो अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि भाई एस आर स्क्वायर माइनस के एस आर और माइनस के आर बराबर जीरो। यानी मुझे यहाँ पे अब एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है। अब क्वाड्रेटिक है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई इधर की तरफ लेके आते हैं ना कि अपनी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में जो एस आर है वो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, है ना। तो आप जब यहाँ पे माइनस बी लिखने जाओगे तो कितना हमारे पास, माइनस बी की वैल्यू -1 है, ठीक है। फिर प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ही आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे तो बी अपना कितना है यहाँ पे -1। तो -1 का स्क्वायर जब अपन करेंगे तो +1 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना अपना, ए यहाँ पे 1 है, और इंटू सी कितना अपना, सी यहाँ पे माइनस का आर है, और अपॉन में आ जाएगा अपने पास 2 इंटू ए, तो यहाँ पे 1। तो ये एस आर जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया भाई, ये हो गया 1 और प्लस माइनस, और इधर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में 1 प्लस 4 आर के बराबर आ गया, और अपॉन में हमारे पास 2। अच्छा, अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो जो ये एस आर है, सम ऑफ आर टर्म्स है, तो उसने बोला है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर अपना पूरा फंक्शन है, यानी ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो अपन को दे नहीं सकता, यानी इसकी जो ऑलवेज वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इधर भी ये जो एस आर आएगा ये हमेशा क्या आएगा भाई, पॉजिटिव ही आने वाला हमेशा ना। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है कि इसने बोला है कि जो आर है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो। अगर आर अपना ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेके जाऊँ थोड़ा सा भी, है ना, तो अगर आप ऑब्जर्व करो ढंग से तो ये 1 प्लस समथिंग हो जाएगा। अब 1 प्लस समथिंग मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा मतलब अगर 1 प्लस वाला केस लेता हूँ तब तो चल जाएगा काम, है ना। पर जैसे ही मैं यहाँ पे 1 माइनस वाला केस लूंगा तो ये जो है ना, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव निकल के आएगा। और अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो सम ऑफ आर टर्म्स है वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो एक तरीके से ये तो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इस वाले केस में हमें यहाँ से माइनस को हटाना पड़ेगा कि भाई ये जो माइनस है ये यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी माइनस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ से माइनस डिस्कार्ड करना पड़ेगा पहले, तो माइनस हटाते पहले अपन लोग। सो माइनस इज डिस्कार्डेड। ओके, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा कहानी में, हमारे पास ये है जो भी लिखा है ना कि भाई 1 प्लस और स्क्वायर रूट में 1 प्लस 4r और अपॉन में 2। तो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम ऑप्शंस पे जा सकते हैं कि भाई मेरे को ऑप्शंस देखना ना। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में इसका कहना है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में इसे हम देखें तो S2, S6 और S12 और S20 क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, तो हमें ये बताना ना। तो अगर मैं इसे देखूं तो S2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ऐसे ही S6 है, फिर S12 है और फिर S20 है। तो सबसे पहले अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करने जाऊं तो ए ऑप्शन के लिए मैं सबसे पहले S2 चेक करने वाला हूं कि भाई जो S2 है वो कितना होगा।
S2 बोले तो यहाँ पे r की जगह पे कितना रखना, मुझे r की जगह पे 2 रखूंगा, तो मैं जैसे ही r की जगह पे 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो गया अपना, वो 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 4, और 4 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली मेरे पास ये 2 निकल गया। सेम तरीके से उसने नेक्स्ट बात करी कि भाई आप S6 देख लो, तो मैं S6 भी देख लूंगा। तो जैसे ही मैं S6 देखने जाऊंगा तो S6 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 6 4 जा कितना होगा 24, 24 प्लस 1 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो गया, ये अपना हो गया 5, तो ये बन गया 5 प्लस 1 और 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया अपना 3 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट क्या बोला है कि भाई आप 12 भी चेक कर लो ना। तो हम लोग 12 देख लेते हैं ना। तो 12 वाले केस में अपने पास क्या आएगा, तो जैसे ही मैं 12 चेक करने जाऊंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि S12 है ना, तो R की जगह पे 12 रखेंगे ना, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना ना, तो ये हो जाएगा 48 है ना, हाँ 48, 48 प्लस 1 हो जाएगा 49, और ये 7 बन गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, ये 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4, यानी ये भी 4 आ गया ना। आगे चलते हैं, लास्ट में मेरे पास कितना S है, मेरे पास 20, तो S20 है मेरे पास, तो फाइनली S20 जब मैं चेक करने जाऊंगा तो यहाँ पे 20 रखेंगे, तो 20 रखोगे तो ये 80 प्लस 1 है ना, 81 जो कि 9 बन गया, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसका कहना है क्या ये जितने भी हैं हमारे पास S2 S6 S12 और S20 है ना, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, तो यही क्वेश्चन था अपना बेसिकली है ना। तो देखो तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, अगर इनका कॉमन डिफरेंस चेक करें तो कितना हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1 है, यानी ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं ना, तो पहला ऑप्शन तो अपना करेक्ट है, पहला करेक्ट है। तो हम अब बी पे चलते हैं ना, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर अपन बी चेक करते हैं। तो देखते हैं बी में क्या बोला है इसने। तो जो हमारे पास बी है, बी में इसका कहना है कि S4 S9 S16 आर इरेशनल, मतलब ये इरेशनल है क्या, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं कि भाई इरेशनल है। तो सबसे पहले अपन S4 चेक करने चलते हैं कि भाई बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन में S4 चेक कर लेते हैं ना। तो जैसे ही आप S4 पे आओगे तो S4 बोले तो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है ना, तो S4 के लिए मैं यहाँ पे जाके कितना रखूंगा, 4 रखूंगा ना। तो जैसे ही 4 रखोगे तो एक्चुअली बनेगा कितना, अपन लिख लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा 1 प्लस, और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा अपने पास 4 4 जा 16, और इधर कितना हो जाएगा एक 17, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2, तो कहानी में ये आ गया। S4 के बाद मुझे चेक करना है S9, तो S9 कितना हो जाएगा, S9 हो जाएगा 1 प्लस, और इधर की तरफ हो जाएगा कितना 36 और प्लस 1, तो ये 37 और डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट है मेरे पास कितना S16, तो S16 चेक करने चलते तो ये कितना हो जाएगा कहानी में, तो 1 प्लस और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ पे 16 रखोगे तो 16 इंटू 4 होता है 64 प्लस 1, तो 65 डिवाइड बाई 2। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे इरेशनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब इरेशनल है ना। मतलब जो क्वेश्चन वाले ने सेकंड ऑप्शन दिया, या जो उसने दूसरी बात बोली कि भाई आप चेक करके बताओ ये इरेशनल है या नहीं, तो अपन ने यहाँ से पता करा कि ये इरेशनल भी है, तो मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन भी हुआ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग है ना। चलो, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ ना। तो बी के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मेरे पास सी है ना, तो सी के लिए देखते हैं अपन लोग सी का क्या सीन है ना। तो सी में इसका कहना है कि भाई पहला आपको चेक करना है कि ये जो भी लिखा है ये और ये क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगा 2 टाइम्स S3 माइनस 1 और उसका स्क्वायर, तो यार सोचते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा 2 टाइम्स S3, अगर मैं यहाँ पे S3 निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा, मतलब R की जगह 3, तो 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 और प्लस 1 है ना, तो रूट में 13 दिख रहा है, रूट में 13, और ये 2 से मल्टीप्लाई यानी ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और पीछे -1 है यानी 1 से 1 भी जाएगा, तो रूट 13 का जब स्क्वायर करोगे तो फाइनली ये 13 निकल के आएगा, पहली बात। दूसरा इसका कहना है कि 2 टाइम्स S4 माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 1 17, यानी रूट में 17 है, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई है तो ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, और पीछे एक -1 रखा है तो 1 से 1 भी गया ना, तो रूट 17 का स्क्वायर तो फाइनली बाहर निकल गया है 17। चलो इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स S5 और इधर है -1 और इसका स्क्वायर ऐसा।
तो S5 के लिए मैं क्या करूंगा, R को यहाँ पे 5 जाके रखूंगा, तो R जैसे ही 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 20 बना, 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 21 फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे -1 तो ये 1 भी चला जाएगा, तो मेरे पास फाइनली निकल के आएगा 21, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 21 था तो स्क्वायर करके बाहर 21 आ गया। अब इन चीज़ों को अपन को देखना है कि ये जितने भी नंबर्स आए क्या एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते, पूछने वाले ने यही पूछा, तो इनके बीच में मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि कितने का डिफरेंस है, 4 का, और इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का, 4 का, तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि भाई ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं लास्ट वाले नेक्स्ट ऑप्शन पे कि भाई जो डी है वो क्या कहना चाह रहा है ना, तो इसे मिटाते हैं पहले अपन लोग। तो डी वाले में अगर अपन चेक करेंगे कि भाई डी में क्या है ना, तो डी में बोला कि S2 S12 S56 क्या जीपी को फॉलो करते हैं क्या, ये जीपी में, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि S2 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब मुझे R की जगह पे 2 रखना है यहाँ पे, तो सोचो जैसे ही मैं यहाँ 2 पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी 9, तो वो 3 बन जाएगा। अगर वो 3 बना तो 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो ये फाइनली 2 आ गया मेरे पास, मतलब ये चीज़ निकल गया 2। फिर मेरे पास कितना S12 है, इसके बाद S12, तो S12 देखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 4 जा कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये बनेगा अपना 12 4 जा 48, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, तो ये 7 बन गया, मतलब 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 4 निकल गया है कहानी में। लास्ट में है मेरे पास S56 रखते हैं तो कितना बनेगा ना, तो S56 यहाँ पे जाके रखते हैं 56, तो 56 इंटू 4 देखते हैं पहले कितना होगा ना, तो 56 इंटू 4, 4 6 जा कितना हो जाएगा अपना 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 2, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी 2 2 4 है, तो 2 2 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 5 और उसका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, तो ये फाइनली 8 निकल गया। अब अपन को पता है कि अगर ए बी सी अगर जीपी में, ये 3 नंबर अगर जीपी में, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई जो b डिवाइड बाई ए है वो किसके बराबर होगा, c डिवाइड बाई बी के, यानी यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या होता है a इंटू सी। तो अगर मैं यही चीज़ें देखकर मैं इधर की तरफ इसको चेक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि भाई जो 4 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8 इंटू 2, तो ये 16 है, ये भी 16 है, मतलब बात सही है भाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सारी की सारी चीज़ें करेक्ट है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। मतलब सीखने वाली चीज़ बस इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये थी कि अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को पकड़ जाते हैं ना यहाँ पे कि भाई ये जो भी बात लिखी गई है ना इसे मैं SR से डिनोट कर सकता हूँ ना, तो ये अपना क्वेश्चन आगे चल सकता था। वो बात है ना कि अगर कोई ओशन है, मतलब इन्फिनिटी ओशन, अगर उसमें से मैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल लूँ तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, वही बात है ना। तो आगे चलते हैं अपन लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसके तो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है भैया ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लग रहा है ना। तो ये है, बोला है कि ए बी और कॉमा एक्स एंड वाई बी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स है ना। आगे क्या बोला इसने, सच दैट ए माइनस बी, काम की बात को डिनोट कर लेते हैं कि भाई जो ए माइनस बी है वो 1 के बराबर है, याद रखेंगे, एंड वाई जो है वो 0 नहीं है ना। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सेटिस्फाई करते हैं, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। तो पूरी कहानी में क्वेश्चन ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो हम चल सकते हैं इस क्वेश्चन में अब आगे की तरफ। तो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से कि भाई जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमारे पास क्या लिखा है, ए जेड प्लस बी, और अपॉन में क्या हमारे पास जेड प्लस 1, और इधर की तरफ हमारे पास y। इसका कहना है कि जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है तो मैं इसको जाके इसमें रख लूंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लूंगा, मतलब ये जो कहानी चल रही है ना इससे इमेजिनरी पार्ट को बाहर निकालेंगे, फिर आगे की बातें बाद में करेंगे ना। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इंटू जेड, जब a इंटू जेड मैं करूंगा तो z कितना अपना x प्लस आयोटा वाई, तो जब आप x प्लस आयोटा वाई करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा पहले, अब यही a जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आयोटा a y, मतलब इतनी चीज़ें निकल गई पहले ना। फिर प्लस में कहानी में b है अपने पास, b है, और अपॉन में क्या है हमारे पास z। अच्छा मैं इसको जाके रखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस 1, मैंने z की जगह पे यही रख दिया,
तो मैंने x प्लस वन लिख दिया और फिर प्लस में मैंने यहाँ पे आयोटा y रख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ यही रखना था x प्लस आयोटा y। तो मैंने x प्लस वन को एक तरफ करा और आयोटा y को एक तरफ, मैंने रियल पार्ट को एक तरफ रख लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ रख लिया। हमें इस इक्वेशंस में से पूरी कहानी यही निकाल के लानी है कि लास्ट में कि मैं किसी तरीके से जो इसका रियल पार्ट है उसको अलग कर पाऊँ और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना उसको भी मैं अलग कर पाऊँ। तो अगर मैं ऐसा कर पाया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। तो ऐसा कुछ है ना, और ये कहानी y के बराबर है। देखो अगर हमें कभी ऐसी सिचुएशन आती है जनरली कि आयोटा, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आयोटा, अगर मुझे यहाँ से आयोटा हटाना है तो मेरे पास एक तरीका है, मैं रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ यहाँ पे ना, तो हम वही करेंगे। तो जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करने जाओगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि भाई x प्लस वन और इंटू में कितना हो जाएगा आपका माइनस के आयोटा भाई, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वन और माइनस के आयोटा भाई। तो ऐसा कुछ, और ये y के बराबर है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम ध्यान रखते हुए इसको आगे लेके चल सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और इधर की तरफ क्या है, अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो जो अलग होने वाली चीज़ें ना। तो पहले तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इससे भी एक ब्रैकेट में रखते हैं ना। तो पहले x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे को। तो ये कितना बन जाएगा अपना, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, a एक्स स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले। या एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनको अलग अलग करके रख लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को अलग करता हूँ। तो मैंने इसे लिख दिया कि भाई एक तरफ है ए एक्स प्लस बी और प्लस में यहाँ पे है आयोटा ए वाई, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। और दूसरी तरफ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसको भी एक ब्रैकेट में। तो ये है अपने पास एक्स प्लस वन ब्रैकेट में, और इधर की तरफ भी मेरे पास कितना माइनस के आयोटा वाई, तो इसे एक ब्रैकेट में रखा और नीचे की तरफ जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देता। अच्छा नीचे की तरफ तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस बी का स्क्वायर करोगे आप, पर माइनस जब बी का स्क्वायर करने जाओगे तो यहाँ पे आयोटा बैठा है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन, तो वही माइनस वन इसको प्लस बना देगा और यहाँ की तरफ सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा। मतलब इतनी सारी चीज़ आई अपने पास और ये वाई के बराबर है। अब अपन इसको थोड़ा आगे लेके चल सकते हैं क्वेश्चन को ना। तो इधर लेते हैं, अब अपन इसको आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले देखते हैं कि अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई यहाँ पे लिखा अपने पास इमेजिनरी पार्ट और इधर की तरफ अपने पास कितना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा बी एक्स आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपने पास कितना, आयोटा ए वाई हो जाएगा हमारे पास। तो आयोटा ए वाई है तो उससे एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आयोटा ए एक्स वाई आ जाएगा फाइनली अपने पास। आप जब इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास कि भाई ए एक्स प्लस बी है मेरे पास, और इधर की तरफ कितना प्लस का आयोटा ए वाई, मतलब कहानी में इतना कुछ है अपने पास है ना। तो हमने वन से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वन से ए एक्स प्लस में बी और प्लस में आयोटा वाई। अच्छा अब माइनस के आयोटा वाई से अपन को इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के आयोटा वाई से, तो माइनस के आयोटा वाई जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा कि भाई माइनस का एक तो आयोटा रखा है मेरे पास है ना, आयोटा, और फिर कितना ए एक्स और वाई भी है। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि भाई ए एक्स वाई है मेरे पास, तो पहला मल्टीप्लिकेशन हो। अब माइनस के आयोटा वाई जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, तो भाई ये बन जाएगा माइनस आयोटा बी वाई, क्योंकि मैंने इसे इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया ना। अच्छा लास्ट में देखो इसके पास भी आयोटा है और इसके पास भी आयोटा है, मतलब था जो साइन था वो माइनस था, पर जैसे ही आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर, तो ये जो साइन है वो प्लस का बन गया, आयोटा हट चुका है यहाँ से ना। तो मेरे पास कितना ए वाई और इधर की तरफ वाई है, तो कितना बन जाएगा फाइनली, ये ए वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो नीचे की बात लिखी गई है उसको भी लिख लेते हैं। तो जो नीचे लिखा गया है वो क्या हमारे पास, वो है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर। तो ऐसा कुछ है अपने पास, और ये जो पूरा है ना ये वाई के बराबर है ना, और ये नेगेटिव साइन आगे की तरफ भी चल रहा है, हमारे पास जगह कम थी तो हम ऐसे कर लिया ना। अब हम इसे सेपरेट कर ले तो थोड़ा सा, तो इमेजिनरी पार्ट और इधर की तरफ अगर मैं रियल पार्ट वालों को एक तरफ कर लूँ और इमेजिनरी पार्ट वालों को एक तरफ कर लूँ तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा कुछ कट रहा है देखते हैं। अच्छा एक चीज़ मिली मुझे कि मैं इसे और इसे कैंसिल कर सकता हूँ सबसे पहले तो, और मुझे कुछ लग नहीं रहा कटने वाला ना। तो देखो मैं सब ए एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया मैंने, प्लस में मैंने बी एक्स भी अलग रख लिया, ए एक्स स्क्वायर अलग हो गया, प्लस में बी एक्स अलग हो गया। आगे की तरफ चलेंगे तो मेरे पास कितना है ए एक्स, तो मैं इसको भी अलग कर सकता हूँ क्योंकि ये भी क्या हमारा रियल पार्ट में आ जाएगा, प्लस का बी भी रियल पार्ट में आ जाएगा, इसे भी अलग कर लिया। और क्या हमारे पास फाइनली और कुछ आएगा, तो ये नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज़ आ सकती है कि भाई आप ए वाई स्क्वायर को भी अलग रख सकते हो, मतलब ऐसा आया। अब जो इमेजिनरी पार्ट में जो रखा जाएगा वो कौन कौन है, एक तो ये रखा जाएगा इमेजिनरी पार्ट में, और जिसके पास आयोटा है तो एक आयोटा इसके पास भी बैठा है, तो ये दो लोग कहाँ पे आएंगे, इस वाले पार्ट में आ जाएंगे ना।
अच्छा, इनको हम बाहर कर लेते हैं। तो पहले मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मेरे पास है माइनस का कितना, एक तरफ लिखा है आयोटा बी वाई, माइनस का आयोटा बी वाई, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस का आयोटा ए वाई जैसा कुछ लिखा है। तो मेरे पास ये आया, और जो डिवाइड में है वो वैसे ही चलेगा ना। अच्छा, अब अपन इसको अलग भी कर सकते हैं चाहे तो ना, कि भाई ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, या पहले अपन इसको लिख ही लेते हैं कि ये आपके पास लिखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, और ये जो भी है ये y के बराबर है। हम यहाँ तक पहुँचे ना। अब मैं एक काम करूँगा कि इसको उस फॉर्म में लिखूंगा कि इसका जो रियल पार्ट है वो अलग रहे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग की तरफ रहे। तो इसके लिए अपन को थोड़ी जगह चाहिए, तो हम उसी तरफ चलते हैं ना। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं अपने पास क्या क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में ए वाई, ठीक है। तो हमारे पास एक पेज ऐड करना पड़ेगा अपन को। तो हमारे पास है कि भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या पहले ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो सबसे पहले अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए एक्स है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में ए एक्स, पहले ये लिख लिया। इसके बाद क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में एक्स, फिर प्लस का बी प्लस का ए वाई स्क्वायर है। तो फिर है अपने पास प्लस का बी प्लस का ए वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। और इधर की तरफ क्या अपने पास, अच्छा अब यहाँ की जो कहानी है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो आयोटा कॉमन आ रहा है और मेरे पास वाई भी कॉमन आ रहा है ना। तो ठीक है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे ना। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा माइनस का आयोटा कितना था, बी वाई था वो ना। एक बार लिख लेते हैं फिर बाद में कॉमन लेते हैं ताकि गलती ना हो अपन से। तो यहाँ पे माइनस का आयोटा बी वाई और प्लस का आयोटा ए वाई, और इधर है प्लस का आयोटा ए वाई, ऐसा कुछ है ना। और नीचे जो भी लिखा है उसे एक बार और लिख लेते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे लिखा मेरे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये जो है ये वाई के बराबर है, मतलब यहाँ तक आ गया। तो इधर की तरफ चलेंगे तो अपने पास प्लस का आयोटा ए वाई, अच्छा यही था अपने पास। तो अब हम लोग इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करते हैं। तो जैसे ही आप अलग करोगे तो इस पूरी कहानी को एक तरफ लिखते हैं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में ए एक्स और प्लस में बी प्लस में ए वाई स्क्वायर, ये अपने काम का है नहीं तो इसको अलग कर लेते हैं हम लोग। इसको एक इसके नीचे डिवाइड कर दिया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, और यहाँ की तरफ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई, यहाँ पे प्लस पहले लगा लेते हैं ना। मैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखने वाला हूँ उसको ना। तो यहाँ से मैंने आयोटा लिया और b कितना हो जाएगा अपना, आयोटा लिया तो यहाँ पे आ जाएगा भाई मेरे पास एक तो ए वाई और माइनस का बी वाई जैसा कुछ आ जाएगा ना। और डिवाइड में तो यही आएगा मेरे पास कितना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर वाई। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक्चुअली किसके बराबर है, वो एक्चुअली y के बराबर है। तो मैं आराम से यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट देख सकता हूँ। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट क्या अपना ए वाई माइनस में बी वाई, और अपॉन में है हमारे पास कितना x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर y। तो ऐसा हो जाएगा अपने पास है ना। अगर और देखा जाए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ आगे, आगे मैं लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ y, जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी, और अपॉन में कितना अपना x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, और ये y के बराबर है। अच्छा, इसने बोला था कि जो y है आपका एक्चुअली जीरो नहीं है, मतलब y इक्वल नॉट जीरो बोला था ना, तो उसी बात को लेकर मैं y को y से काट जाऊंगा यहाँ पे, तो ये कट गया। इसने एक और बात बोली थी कि जो a माइनस बी है वो किसके बराबर है, शायद इसने वन के बराबर बोला था a माइनस बी को ना। हाँ भाई, तो a माइनस बी वन के बराबर है, तो मैं इसका भी यूज कर लूंगा कि भाई a माइनस बी अगर वन के बराबर है तो एक्चुअली मेरे पास फाइनली क्या है, मेरे पास फाइनली निकल गया है कि x प्लस वन का जो होल स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर जो है वो वन के बराबर आ गया। अब इसने पता है अपन से क्या पूछा था, इसने पूछा था कि वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो हमसे यही क्वेश्चन था। तो यहाँ से हो जाएगा अपना कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास कि भाई एक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा अपने पास कितना प्लस माइनस और रूट में हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इधर की तरफ इसको लेके चलते तो कितना आंसर हो गया अपना यहाँ से, तो यहाँ से आंसर बना अपना x इज इक्वल टू, पहला आंसर जो बनेगा वो बनेगा माइनस वन और प्लस और रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है अपना, दूसरा आंसर बनेगा अपना कितना कि भाई अगर मैं माइनस ले लूँ इस बार तो यहाँ तो माइनस वन रहेगा, माइनस वन और रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास दो आंसर है इसके। तो देखते पहले कौन कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट है ना, चलते हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, हाँ पर ये दोनों जरूर मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो माइनस भी है प्लस भी है, और जो हमें चाहिए था वो आंसर आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। इसमें जो सोचने वाली चीज़ थी वो ये थी कि मैं इस चीज़ को पहचान पाऊँ कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी है ना, वो y के बराबर है। यानी मुझे इसे सॉल्व करके इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना था ओवरऑल, तो मैंने उसको y के बराबर कर दिया, और कुछ चीज़ें उसने ऑलरेडी बोली है जो कि यूज में आ गई है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई अपन लोग, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास बोला है कि साइन एक्स प्लस में आयोटा कॉस 2x एंड कॉस एक्स माइनस में आयोटा साइन 2x आर कॉन्जुगेट फॉर x बिलोंग्स टू आर। मतलब कौन से x के लिए कॉन्जुगेट है इसका, ऐसा पूछना है। मतलब कि कॉन्जुगेट बोले तो बार लेना अपन को यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बेसिकली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो कहानी में कुछ इस तरीके से कि अगर मैं साइन एक्स प्लस में क्या लिखूं, आयोटा कॉस 2x लिखूं, और इसका अगर मैं बार ले लूँ ना, तो वो बराबर आना चाहिए किसके, कॉस एक्स माइनस में आयोटा साइन 2x के बराबर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। अगर मैं इसका बार लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस में आयोटा कॉस 2x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस में आयोटा साइन 2x के, ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो मैं इनका रियल पार्ट को बराबर करूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और इधर की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई माइनस का जो कॉस 2x है कहानी में, वो बराबर हो जाएगा किस में, माइनस के साइन 2x के बराबर हो जाएगा, ऐसा। अब मैं cos x से डिवाइड मारूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, tan x बराबर 1। पर हमको ध्यान रखना है कि जो cos x है वो इक्वल नॉट जीरो है ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, tan 2x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो x है वो अपना कितना आ जाएगा, वो n पाई प्लस में पाई बाई 4 हो जाएगा, और इधर की तरफ अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा भाई, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा कि यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा कितना, n पाई प्लस में पाई बाई 4। अगर ऐसा आया तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा n पाई बाई 2 और प्लस में पाई बाई 8। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो n है वो अपना कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज रख के देख सकते हो ना। तो जब हम वैल्यूज रखने जाएंगे तो अगर मैं सबसे पहले n को क्या रखूँ, यहाँ पे आप 1 से शुरू कर सकते हो, इंटीजर है तो 0 भी रख सकते हैं ना। तो जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा, यहाँ की तरफ कितना आएगा, यहाँ पे पाई बाई 8 आ जाएगा, मतलब नहीं है, x कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा एक चीज यहाँ पे डायरेक्टली अपन को पता लग सकती है, पता क्या कर सकते हो आप यहाँ से ना, आप x बराबर रखो और यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2, और इधर की तरफ कितना हमारा n पाई है और प्लस में 1/2 निकाला तो यहाँ पाई बाई 4 है। यानी आप जब जब n को इनपुट देते जाओगे यहाँ पे, तो हर बार इधर से जो आंसर आएगा ना, इधर जो आंसर आएगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि x सेम आ जाए, किसी n के लिए x सेम आ जाए। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा फाइनली, आप रख के भी देख सकते हो आराम से, पर यहां से आप ऐसे देख सकते हो कि ये और ये चीज तो सेम है ना, बस यहाँ पे 2 से डिवाइड है। मतलब आप जैसे जैसे n के इनपुट्स देते जाओगे तो फाइनली आपको पता चलेगा कि भाई कोई भी ऐसा x नहीं है जो या कोई भी ऐसा n नहीं है जिसके लिए कोई भी x क्या आ जाए, यहाँ पे सेम आ जाए ना। तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है x की, है ना। तो फाइनली इसका आंसर हमारा D होगा, नो वैल्यू ऑफ x, है ना। तो ये तो इजी ही क्वेश्चन था ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अपन लोग, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि लेट a1 a2 a3 से लेके a100 तक बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है एंड सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इस तरीके से डिफाइन है, और p आपका इस तरीके से 1 से 100 के बीच में, और फॉर एन इंटीजर n जो n आपका 1 से 20 और 1 और 20 के बराबर है, सेम यहाँ पे भी p 1 के बराबर और 100 के बराबर भी है। बोला है कि जो m है वो 5n के बराबर है ना। तो इफ एस एम अपॉन एस एन डज नॉट डिपेंड ऑन एन, मतलब क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो कि एस एम यानी सम ऑफ फर्स्ट टाइम टर्म्स, और नीचे की तरफ है सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स, वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, वो एन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एन कट जाना चाहिए वहां से ना। देन ए टू इज, तो हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी सेकेंड टर्म बतानी है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज से है ना, और जेई में इसके कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, और ये भी लग तो अच्छा ही रहा, देखते हैं ना तो क्या होगा।
तो अगर मैं ये लिखूँ सबसे पहले एस एम अपॉन में एस एन है मेरे पास, तो एस एम क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, तो हो जाएगा एम डिवाइड बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 2a और यहाँ पे प्लस में m माइनस वन इंटू डी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास n बाई टू, और इधर की तरफ हो जाएगा हमारा 2a और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है तो n माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से पूछा। अब m बराबर 5n, पहले तो इससे काट दो ना, 2 से 2 गया। अब देखो मेरे पास क्या आया कि भाई मेरे पास m की जगह पे मैं 5n रखने वाला हूँ, तो मैंने रख दिया 5n। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2a रखा और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं md और माइनस का कितना हो जाएगा d। नीचे की तरफ जो भी है उसे भी लेके आ जाते हैं, तो भाई नीचे मेरे पास एक n बचा है और यहाँ पे मेरे पास कितना 2a और प्लस में n इंटू डी और माइनस का कितना मेरे पास d, इस तरीके से है। तो यहाँ n से n कट जाएगा। अब इसका कहना है कि ये जो एस एम अपॉन एस एन है वो इंडिपेंडेंट है n से, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन n, कि n पे डिपेंड नहीं करता। आप सोच के देखिए कि आप इस पूरे जो भी एक्सप्रेशन है इसको ऑब्जर्व करो, और ऐसा क्या हो सकता है कि जिसके लिए यहाँ पे ये n पे डिपेंड ना करे, है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए अपने पास, है ना। तो n पे डिपेंड नहीं है। अच्छा एक चीज और कर सकते थे, क्योंकि ऊपर से तो अपन को m चाहिए था ना, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। चेंज इन द सेंस मतलब मुझे m को तो पूरा ही रिप्लेस करना पड़ेगा भाई, पूरा रिप्लेस मतलब मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका था ना। m को मैंने 5n रखा था, तो m को यहाँ पे 5n रख दिया, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा अपना, क्योंकि m 5n के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में m की जगह पे इधर भी 5n रखते हैं यार, है ना, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 5n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया हमारे पास, अपॉन में अपने पास यहाँ पे n था और इधर की तरफ कितना था 2a प्लस में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये nd है और माइनस में d है, तो ये n से n कट गया। तो n से n जैसे ही कटा तो हमारे पास जो बचा उसको लेके आते हैं एक तरफ, तो ये है मेरे पास बाहर की तरफ 5 रखा है, बाहर की तरफ 5 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2a है कहानी में, और प्लस में फिर कितना मेरे पास 5 इंटू एन इंटू डी है, और माइनस में है मेरे पास d, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है कहानी में, डिवाइड में बचा मेरे पास कितना, सिर्फ एक तरफ 2a और प्लस में n इंटू डी और माइनस का d, ऐसा कुछ। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर अब ऑब्जर्व करें कि भाई ऐसा क्या हो जिसके लिए कि ये जो एस एम अपॉन एस एन है वो n से इंडिपेंडेंट रहे, डज नॉट डिपेंड ऑन n, तो यहाँ पे क्या किया जाए ना। तो ध्यान से देखो तो मतलब अगर मुझे n से n काटना तो यहाँ से एक चीज होनी चाहिए कि भाई ये जो 2a माइनस डी है ना, कि भाई 2a माइनस डी शुड बी इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर होना चाहिए, यानी ये जैसे ही 0 के बराबर होगा तो यहाँ n से n कट जाएगा, एक ये भी बात हो सकती है ना। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि भाई जो 2a है, अब मुझे फर्स्ट टर्म के बारे में यहाँ पे पता है कि फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 2 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 6 माइनस डी बराबर 0, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 6 है, यानी कॉमन डिफरेंस मेरे पास उस AP का 6 निकल गया है। पूछने वाले ने मेरे से पूछा क्या, पूछने वाले ने मेरे से पूछा कि भाई आप a2 निकाल के दे दो, a2 मतलब सेकंड टर्म आपको निकाल लिया, तो a2 कितना हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा ना, सेकंड टर्म पूछी उसने, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी है अपन को 3, और प्लस में d कितना अपना 6 है, तो फाइनली आंसर अपना यहाँ से 9 निकल के आएगा। कि भाई आप इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन का ना। तो ये भी क्वेश्चन इजी ही था, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। अच्छा इसे आप लिखते चलते हैं पहले ना साथ साथ में कि भाई रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को S7 से डिनोट करेंगे, टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, मतलब नीचे की तरफ S11 बैठ गया। ये रेशियो कितना है, ये रेशियो जो है भाई 6 डिवाइड बाई 11 के बराबर है, मतलब इस तरीके से। एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140। अब इस बात को इधर लेके चलते हैं कि भाई 7th टर्म को T7 ले लेते हैं, कि भाई जो T7 है वो 130 से और किसके बीच लाई कर रही है, 140 के बीच लाई कर रही है, कहानी में इस तरीके से ना। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, मतलब ये जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या होगा, हमें ऐसे चला ना। तो बेसिकली हम इसको ही पहले उठा के चलते, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a के बारे में कुछ पता नहीं है, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, है ना, प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी यानी 6d बन जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा
2a और प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10d हो जाएगा फाइनली ना। और ये कहानी में बराबर है 6 डिवाइड बाई 11 के, तो कुछ तो कट रहा है, ये 11 से 11 गया और ये 2 से 2 गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ना, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 14a है ना। एक तो बना 14a और प्लस में 7 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 42d है ना। ये बराबर है मेरे पास किसके, 6 2 12a और इधर की तरफ मेरे पास कितना बैठा है 10 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 60d। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, मेरे पास शायद 2a बनेगा ना, तो 2a बराबर है कितना, अच्छा 14a माइनस 12 है 2a, ये इधर जाएगा तो कहानी में ये कुछ 18d बना के देगा इसको ना, तो 18d है ना। तो a बराबर कितना मेरे पास 9d, मतलब मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया a और d में कि भाई a जो है वो बराबर 9 टाइम्स d के बराबर है। अगर ऐसा है तो मुझे अब जो दूसरी बात उस क्वेश्चन वाले ने बोली ना, उसने कहा है कि जो 7th टर्म वो एक्चुअली 130 और 140 के बीच लाए करती है, तो मैं इसी चीज का यूज कर लूंगा बना। तो T7 अगर आप सोचोगे तो T7 कितना हो जाएगा, T7 हो जाएगा आपका a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6d है ना, और इधर की तरफ आपका 130 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 140, ऐसा कुछ। अच्छा अब a बोला है, a और d के बीच एक रिलेशन है ना, तो a बराबर 9d है, तो 9d रख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 130 और यहाँ पे हो जाएगा 9d प्लस में 6d और ये 140 है ना। अगर ऐसा है तो 130 और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ये 15d है और इधर की तरफ 140 है। अब मैं क्या करूँगा, पूरी इनइक्वालिटी में 15 से डिवाइड करूँगा क्योंकि मेरे को d को तो एक तरीके से अकेला रखना है ना। तो अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 130 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15 और इधर की तरफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा और यहाँ की तरफ अपना कितना आ जाएगा 140 और डिवाइड बाई 15 है ना। तो आप डिवाइड करोगे तो 59 जा जो होता है ना वो समथिंग होता है कितना 135 होता है 59 जा। अगर 135 होता है तो ये तो उससे कम है, यानी ये जो भी बात लिखी हुई है ना ये 8 पॉइंट समथिंग है ना, कुछ ना कुछ है 8 पॉइंट समथिंग, हम मान के चलते कि 8 पॉइंट समथिंग है। इधर की तरफ कितना है, इधर की तरफ जो भी बात आ रही है तो ये 135 से ज़्यादा है, यानी 9 पॉइंट समथिंग है कि भाई ये 9 पॉइंट समथिंग है। अच्छा इस क्वेश्चन वाले ने शुरुआत में एक बात बोली थी कि ये जो हाँ कि भाई सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक, यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी सारी की सारी टर्म्स नेचुरल नंबर्स, अगर इसकी टर्म्स ही नेचुरल नंबर्स है तो हम सोच सकते हैं इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। अगर नेचुरल नंबर है तो आप इसके बीच में नेचुरल नंबर आपसे पूछूं मैं कि भाई इनके बीच में नेचुरल नंबर कितना, तो मैं सिंपली आप बोल जाओगे कि भाई डी बराबर जो 9 है यानी 8 पॉइंट समथिंग, अब 8 तो चला गया 8 नहीं है, अब 9 पॉइंट समथिंग तक जा रहे हैं तो मतलब 9 है भाई, इसका आंसर कितना 9। बेसिकली ये अच्छा क्वेश्चन था तो इसका आंसर कितना 9 है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये बाइनोमियल से क्वेश्चन है, हमें पूछा कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर और 1 प्लस 1/x की होल पावर 10। ठीक है तो चलते हैं भैया, सबसे पहले आप मुझे लग नहीं रहा है कोई अगर मैं इसे स्क्वायर बना पाऊंगा सिंपली x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तो नहीं। हाँ अच्छा मैं इसे ही देखता हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ इसकी जनरल टर्म सोचे, मतलब tr+1 सोच के देखो tr+1 कितना होगा। तो भाई NCR बोले तो यहाँ पे 10CR आ जाएगा सबसे पहले 10CR। अब यहाँ पे फर्स्ट ये 1 है तो 1 की पावर n-r तो वो 1 ही रहेगा ना, ठीक है तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 1 डिवाइड बाई एक्स है और 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा। यानी मैं थोड़ा और इसे अच्छे से लिखूंगा तो मेरे पास जो जनरल टर्म है tr+1 वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी मेरे पास 10CR और इधर की तरफ मेरे पास आ जाएगा x रेज टू पावर -r, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ क्वेश्चन में ना। अच्छा अब ये जो भी बात लिखी गई है इधर की तरफ अगर मैं इसको इसकी तरफ मल्टीप्लाई करके देखूँ तो मैं कुछ केसेस बना के देखता हूँ पहले ना। पहला अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना होगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10CR है ना, 10CR और इनटू कितना हो जाएगा x रेज टू पावर -r है ना। हाँ यही होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा अपने पास 10CR इंटू x रेज टू पावर -r। ठीक है हाँ इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर मुझे एक्स स्क्वायर लाना है तो मतलब -r को मेरे को 2 के बराबर रखना, r बराबर कितना आ गया -2 और हमें पता है कि r जो -2 नहीं हो सकता ना NCR में, तो पहली बात तो ये यहाँ से हटाते हैं अपन लोग, मतलब ये नहीं हो सकता। सेकंड यही जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव रख लो क्योंकि ये माइनस रख के चल रहा है एक्स है ना, तो माइनस रख के चल रहा है तो यहाँ पे कहानी में 10CR है, 10CR है और इनटू में कितना अपने पास, अच्छा तो यहाँ पे x रेज टू पावर -r है, यहाँ 1 बैठा है। अच्छा तो अगर 1 बैठा तो पता कितना बन जाएगा, ये x रेज टू पावर 1 और प्लस हो जाएगा तो ये -r+1 बन जाएगा। देख लेते एक बार साइन वाइन तो सही है ना अपने। हाँ तो भाई सारी बातें सही है जो मैंने लिखी है ना,
तो अब आगे चलते हैं, मुझे यहाँ पे फाइनली क्या चाहिए कि भाई जो माइनस के आर प्लस वन है वो बराबर हो किसके, 2 के। अगर ऐसा है तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन तो कितना हो जाएगा 1, और ये इधर की तरफ -1। फिर से हम वही बात बोलेंगे कि भाई जो r है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला भी गलत है ना, यानी यहाँ से भी बात अपनी बैठी नहीं अभी तक, है ना। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, इससे मल्टीप्लाई करूँ फाइनली, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 रख लेते हैं सबसे पहले, 2 आ गया यहाँ पे, और इनटू में मेरे पास 10cr है, और यहाँ पे x की पावर 2 लेके बैठा और यहाँ पे x की पावर -r, तो हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 - r समथिंग हो जाएगा, 2 - r है ना, तो ऐसा कुछ आएगा। अगर ऐसा आया मेरे पास तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई यहाँ से अगर कॉफिशिएंट मुझे एक्स स्क्वायर का चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक्स की पावर 2 चाहिए, यानी सिंपल है 2 - r किसके बराबर हो, यानी 2 - r 2 के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे r बराबर क्या होना चाहिए, r बराबर 0। अच्छा अब ये चीज़ सोच कर देखो कि यहाँ पे r 0 पॉसिबल है कि हाँ भाई 0 चलेगा, 0 में हमें दिक्कत नहीं है, यहाँ 10c0 चलेगा ना, तो ये बात बिल्कुल सही बैठ गई यहाँ पे ना, r बराबर 0, यानी r बराबर 0 हमारा सही चल रहा है। अगर r बराबर 0 तब इसका कॉफिशिएंट आप सोचो कितना होगा ना, तो हम r बराबर यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं था ना, ठीक है, तो फिर तो फाइनली ये बन जाएगा 2 × 10c0, तो यहाँ पे 10c0 हो जाएगा, और इधर की तरफ मेरा कितना बन जाएगा, x रेज टू पावर कितना हो जाएगा 0, तो x की पावर 2। अब ये कितना आंसर कितना अपने पास, तो फाइनली 10c0 1 होता है, तो ये आंसर 2, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे कितना, वो 2 है, तो फाइनली आंसर अपना 2 है। तो बाइनोमियल का ये अच्छा खासा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि फाइंड, ये जो भी लिखा गया है ना ये बात, पहली चीज़ तो आपको मैं बताऊं थोड़ा सा कि भाई जो C0 है ना, एक्चुअली C0 होता है, C0 अपना NC0 को बोलते हैं ना, और C1 क्या हो जाएगा अपना, C1 हो जाएगा NC1, है ना। ऐसे अगर आपके पास CN किसी ने लिख दिया तो वो कितना हो जाएगा NCN। तो ये बातें बस पहले अपन इसको उसी तरीके से क्वेश्चन को लेके चलेंगे ना। तो पहली बात जो लिखी गई है यहाँ पे क्या है कि भाई C0, तो मैं इसे लिख लेता हूँ सबसे पहले NC0 और प्लस में NC1, है ना, और अपॉन में मेरे पास क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है, अच्छा पूरा ही ले लेते हैं इसको, अपॉन में अपने पास है NC0, इधर की तरफ अपने पास कितना, यहाँ पे लिखा है अपने पास NC1 और प्लस में है NC2, और अपॉन में है मेरे पास NC1, और इधर की तरफ है मेरे पास कितना NC2 प्लस में NC3, और अपॉन में है मेरे पास कितना NC2, और ये जो कहानी है चल रही है यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा अपने पास, लास्ट में आ जाएगा NCN-1, और इधर हो जाएगा अपना कितना NCN, और अपॉन में कितना हो जाएगा NCN-1, हाँ NCN-1, एक बार थोड़ा पीछे लेते हैं इसको, तो ये हो गया अपना NCN-1, और ये पूरा है ना, सबको मल्टीप्लाई कर रखा ना। अब सोचा जाए तो अभी क्या करें अपन लोग, है ना। अच्छा बेसिकली अपन बाइनोमियल में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भाई अगर अपने पास कभी भी ऐसा लिखा है कि NCR है ये वाला, प्लस में NCR-1 है ना, ये जो बराबर होता है ये n+1 CR के बराबर होता है, तो हम अब इसी का यूज करते हैं ना, तो इसका यूज करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, अच्छा इसे हटाते थोड़ा सा, अब ठीक है, तो इसे हटा लेते हैं अपन लोग, है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अपन लोग, है ना। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूँ तो कितना हो जाएगा ये n+1, है ना। सबसे पहले तो ऊपर तो बन गया n+1, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ CR, अब R ये 1 था तो ये हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठा अपना कितना NC0, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। सेम तरीके से यहाँ पे भी वही लग जाएगा, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा कि n+1 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ NCR, तो यहाँ पे 2 है, और डिवाइड में अपना NC1 बैठा है, तो इसे बैठा रहने दो, आगे की तरफ चलते हैं ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा ये ये है अपना n+1 और C, और R की जगह पे कितना आ जाएगा इस बार 3 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा NC2। ये ऐसे ही चल रहा है, और लास्ट में भी इसी तरीके से चलते हैं, सोच कर देखते हैं यहाँ लास्ट में क्या होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 तो ऊपर होगा ही, नीचे C और R कितना इस बार n है, और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा अपना NCN-1, ऐसा कुछ। अच्छा बेसिकली अब क्या किया जाए इसमें ना, तो हम बाइनोमियल में एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर आप कभी भी बाइनोमियल आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको याद रहा होगा कि NCR जो है ना, कभी भी अपन इसको लिख सकते हैं कि n/r इंटू एक कम कर दो यहाँ से, और यहाँ से भी क्या कर दो, एक कम कर दो r-1, आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना। आपने n/, बाहर निकाला तो एक n कम करना है, नीचे से एक r भी कम करना है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन लोग,
बेसिकली जब इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, इस बार देखते हैं। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा n+1 डिवाइड में 1 बाहर निकला, और यहाँ कहानी में जब एक कम हुआ ना तो ऊपर तो n बचा, नीचे की तरफ NC0, और नीचे कितना बैठा NC0, बस बन गया काम, नीचे वाला उड़ गया ना। तो यही बात है, और इधर की तरफ भी सेम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना n+1 डिवाइड बाई 2 आ गया बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आया। इधर क्या बचेगा, इधर एक तो मेरे पास कितना बचा, एक कम हुआ तो ऊपर तो n बचेगा, और नीचे क्या बचा होगा C1 है ना, और इधर की तरफ NC1 ही है। इसे देखते हैं, तो इधर भी जब मैंने एक कम करा तो ये बाहर आया n+1, और डिवाइड में कितना बाहर आया अपना n+1 डिवाइड में 3 बाहर आ गया। यहाँ पे कितना बचा होगा, ऊपर की तरफ तो n ही बचा, नीचे की तरफ एक कम करना अपन को, तो NC2 बचा होगा ना, तो ऐसा, और नीचे की तरफ भी कितना है NC2 ऐसा, और इधर की तरफ हम आगे तक चल रहे हैं बात को लेके ना। तो आगे कितना अपने पास सेम तरीके से यहाँ पे भी मैं यूज करने वाला हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ से n+1 और डिवाइड में कितना, डिवाइड में n बाहर निकाल दूँ, n+1 और डिवाइड में n बाहर निकाला तो मेरे पास बचेगा कितना, बचेगा मेरे पास एक कम n, और नीचे की तरफ भी एक कम NCn-1। तो ये है अपने पास पूरा इसका, जो भी हम इसको जिस तरीके से खोल सकते हैं तो हमने कर दिया ना। बेसिकली देखो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो बातें बची हैं मैं उनको थोड़ा ऊपर लिखना चाहूँगा, तो मैं इसे हटाता हूँ पहले ना, ये वाला। तो हम ये वाला पोर्शन हटा देते हैं पूरा पहले। फाइनली अपने पास क्या क्या बचा उसे लिख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ से मेरे पास जो बचा वो बचा कुछ n+1, इधर भी कितना n+1। अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से कि भाई ऊपर की तरफ n+1 डिवाइड बाई 1 है, इनटू है मेरे पास फिर से n+1 और डिवाइड में 2 है, फिर कितना मेरे पास वापस n+1 और डिवाइड में कितना है 3 है, और इनटू चल रहा है मेरे पास कितना n+1 और डिवाइड में कितना मेरे पास n है भैया ना। इस तरीके से सारी कहानी चली है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 से स्टार्ट है और n तक जा रहा है, हर बार डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि n+1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, n टाइम्स n+1 को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि भाई n+1 की पावर n। और अगर आप थोड़ा सा सोच पाओ नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ क्या बन रहा है भैया ना, नीचे की तरफ हमारा फैक्टोरियल फंक्शन बन गया ना। फैक्टोरियल कैसे, फैक्टोरियल देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक जा रहा है, तो हमें पता है कि इसे हम फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं। तो फाइनली अपना यही आंसर है। और बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक दो प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी यूज हुई है, और बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देयर आर 10 सीट्स इन अ डबल डेकर बस, टोटल 10 सीट्स हैं, 6 इन द लोअर डेक एंड 4 ऑन द अपर डेक। तो थोड़ा सा हम इसका एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे ही रफ, कि भाई ऐसे डबल डेकर बस अपने पास है ना, डबल डेकर बस है 10 टोटल सीट्स है, 6 इन द लोअर डेक है ना। तो लोअर डेक में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, लोअर डेक में 6 सीट है ना, एंड 4 ऑन द अपर डेक, और 4 ऊपर की तरफ है, 4 ऊपर की तरफ है ना, इस तरीके से। 10 पैसेंजर्स बोर्ड द बस, ठीक है, ऑफ देम 3 रिफ्यूजेस टू गो टू द अपर डेक, मतलब 3 ऐसे हैं वहाँ पे ना। इससे पहले अपन लोग नोट करते हैं ना कि भाई 3 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मना कर दिया ऊपर बैठने के लिए ना, यानी अब उन तीनों में से कौन कौन से 3 हैं, टोटल 10 थे पर उनमें से कोई 3 है जिन्होंने मना करा कि वो ऊपर की तरफ नहीं बैठने वाले ना। नीचे आगे बोला है, फिर इसने आगे क्या बोला है आगे भी पढ़ लेते हैं ना। तो आगे की तरफ इसका कहना है कि दूसरा पेन यूज करेंगे कोई सा, अच्छा हाँ ये वाला, एंड 2 इंसिस्ट ऑन गोइंग अप। अब 2 ऐसे थे जो कि ऊपर जाने के लिए राजी थे, यानी ये लोग ऊपर जाने के लिए राजी है, नहीं दिक्कत नहीं, ऊपर चले जाएंगे ना। द नंबर ऑफ वेज इन विच द पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेटेड, यानी टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है अपने पास है ना। तो वही बात है, तो चलते हैं। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएगी अपने पास, अगर आप देखो तो जो ये 4 लोग हैं ना, इनमें से 2 लोग ऐसे हैं कि जो ऊपर बैठना चाहते हैं है ना, बोला है ना कि एंड 2 इंसिस्ट्स ऑन गोइंग अप,
दो लोग ऐसे जो कि ऊपर जाके बैठना चाहते हैं, यानी ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो पहले ये जो ऊपर बैठने वाले हैं इन्हें हम ऊपर बैठाते सबसे पहले ना। तो हमारे पास अपर डेक में कितनी सीट है, अपर डेक में अपने पास 4 सीट है टोटल। तो इन 4 में से मुझे 2 को बैठाना, तो मुझे 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी पहले। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके 4C2। अब 2 सीट सेलेक्ट हो गई, अब उन 2 सीटों पे भी अपन को क्या करना है, इन दोनों लोगों को बैठाना अपन को। तो उसके तरीके कितने अपने पास, फैक्टोरियल 2। तो हमने इन्हें बैठा दिया सबसे पहले ना, 2 लोगों का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। अभी 3 लोग हो रहे हैं, दिक्कत 5 लोगों में है ना, तो अभी 3 हो रहा है अपने पास है ना। तो ये जो 3 है ना, ये अपर डेक में नहीं बैठना चाहते। अगर ये अपर डेक में नहीं बैठेंगे ऊपर की तरफ, मतलब कहाँ बैठने वाले हैं, नीचे की तरफ बैठने वाले हैं। तो नीचे कितने टोटल सीट है, नीचे टोटल हमारे पास 6 सीट है। अब इन 6 सीट में मेरे को बैठाना तीनों को, तो 3 लोगों को बैठाना। सबसे पहले 6 में से मैं 3 सीट चुनूंगा, तो उसके तरीके 6C3 हो जाएगा। अपन ने 3 सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, उन 3 सीटों पे अपन को इन 3 लोगों को बैठाना। तो इसके तरीके कितने अपने पास, तो इसके तरीके हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 3, यानी इनको बैठा दिया। पर ये जो 5 लोग कौन थे ना, मतलब ये 5 लोगों को कोई दिक्कत थी फाइनली ना, पर ये जो पांचों है ना आपस में, ये भी तो अरेंज हो सकते हैं ना। तो इनका जो अरेंज करने का तरीका वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। कि भाई ये 5 को भी हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना इस क्वेश्चन का यही होगा भाई। तो फाइनली 4C2 कितना हो जाएगा अपना, 4C2 हो जाएगा कितना, 4 × 3 डिवाइड में हो जाएगा 2 × 1। इधर की तरफ फैक्टोरियल 2, तो ये तो कट जाएगा। 4 × 3 ऊपर है और नीचे 2 × 1 है, ये 2 से 2 गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। 6C3 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 6 × 5 × 4, और नीचे की तरफ आ जाएगा 3 × 2 × 1, और यहाँ पे भी कितना 3 × 2 × 1, और ये अपना होता है 120, ऐसा कुछ है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अगर ऐसा है तो अपने पास आया क्या, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 बैठा ना। इधर की तरफ ये कितना बना होगा, 6 5 जा 30, 4 जा मतलब 120 है ना। ये 120, ये भी 120 है ना। तो अपने पास बची हुई चीज़ें इतनी है ना। तो अगर आप देखोगे तो 12 × 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले ये बन जाएगा 144, और 2 जीरो लेके चल जाना, और इंटू फिर अपने पास 12 और है, मतलब 12 से और मल्टीप्लाई करना। तो पहले देखते हैं 12 4 जा 48 है ना, तो उसका 8 यहाँ पे लगा, 4 बचा अभी भी है ना। 12 4 जा फिर से 48, 48 + 4 कितना हो जाएगा 52, तो ये 2 यहाँ पे। अब 12 1 जा 12, और कितना बचा था अपने पास, 5 था ना, हाँ। तो 5 कितना हो जाएगा 17, और पीछे कितने जीरो, हमारे पास 2 जीरो। तो फाइनली आप इतने टोटल अरेंजमेंट्स इनको लेके बना सकते हो। तो हमारे पास ये आंसर होगा 1728000। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू।